गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है गो दोहनम, गाय का दोहन। पाठ परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। एतत् नाट्यांश चतुर्विहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य सम्पाद्य च उद्धृतम्। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यत् धनवान् सुखाकी च भवितुमिच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेय विरमति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिम् अर्जयितुं समर्थः भवेत्। परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्धबिन्दुम् अपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारे रक्तरञ्जितः भवति। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं सङ्गृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। इसका अनुवाद देखिए। एतत् माने यह, नाट्यांश यानी नाट्यांश, चतुर्व्यूह इति इस पुस्तक से संक्षिप्त रूप से संपादित कर उद्धृतम लिया हुआ है। यह जो आपका पाठ है यह चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से लिया गया संक्षिप्त रूप से वर्णित है। अस्मिन् माने इस नाटक में एतादृशस्य यानी इस जनस्य यानी जन यानी व्यक्ति का कथानकम अस्ति कथानक है। यह माने जो, धनवान सुखाकी सुख चाहने वाला, च माने और, भवितुम माने होने को, इच्छुक यानी इच्छुक, मास पर्यंतम पूरे महीने भर, दुग्ध दोहनादेव एव दुग्ध दोहन से ही, विरमति यानी रुक जाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है यह कथानक जो धनवान और सुखी होने के लिए पूरे 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालता है। ये जिससे मास के अंत में यानी 1 महीने के बाद धेनोः शरीरे गाय के शरीर में संचित यानी इकट्ठा हुआ पर्याप्त दुग्धम यानी दूध एक बार में ही विक्रीय यानी बेचकर संपत्ति अर्जन करने के लिए समर्थ हो। वह चाहता है कि महीने भर बाद एक साथ ही गाय का दूध निकालेगा, जिससे कि एक साथ उसको अधिक संपत्ति मिलेगी और वह धनवान हो जाएगा। परम मासांते, लेकिन महीने के अंत में, जब स माने वह दुग्ध दोहनाय दूध निकालने के लिए प्रयत्न करता है, तदा माने तब, स माने वह, दुग्ध बिंदुम अपि दूध की बूंद भी, न माने नहीं, प्राप्त करता है। लेकिन जब वह महीने भर बाद दूध निकालने की कोशिश करता है तो वह एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध यानी दूध, प्राप्ति स्थाने प्राप्त करने के स्थान पर, सह माने वह, धेनोः यानी गाय के प्रहार से रक्त रंजित भवती माने होता है। गाय के प्रहार से वह रक्त रंजित हो जाता है। अवगच्छति समझ लिया होगा या आप समझते हो कि यत माने कि दैनंदिनम यानी दैनिक, प्रतिदिन के, कार्यम यानी कार्य, यदि मास पर्यंतम महीने भर तक, संग्रह यानी इकट्ठा करके, तदा माने तब, लाभस्य लाभ के स्थान पर, हानि रे भवती हानि होगी। दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर वह गाय के प्रहार से रक्त रंजित होता है। आप समझते हो कि प्रतिदिन के कार्यों को यदि 1 महीने के लिए या कितने भी दिन के लिए इकट्ठा करके रखा जाए तो उन कार्यों के लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। ये आपका एक छोटा सा नाटक है आपके पाठ का।
जिसमें कि एक व्यक्ति के बारे में बताया है जो अपनी गाय का दूध 1 महीने तक नहीं निकालता है, केवल इसलिए कि एक साथ अगर दूध निकालेगा तो एक साथ उसको बहुत सारा धन मिलेगा, जिस दूध को बेचकर वह बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करेगा और धनवान हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो इसकी कहानी देखिए क्या है। प्रथमं दृश्यम मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। प्रथमं दृश्यम यानी प्रथम दृश्य, मल्लिका मोदकानि यानी लड्डुओं को, रचयन्ती यानी बनाती हुई, मंद स्वरेण धीमे धीमे स्वर से, शिव की स्तुति करोती करती है। मल्लिका लड्डू बनाते हुए धीरे धीरे शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ततः माने इसके बाद, प्रविशति यानी प्रवेश करता है, मोदक गंधम अनुभवन, मोदक यानी लड्डुओं की गंधन सुगंध को अनुभव करता हुआ, प्रसन्न मना यानी प्रसन्न चंदन। इसके बाद लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ चंदन प्रवेश करता है। चंदन कहता है, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्नः भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकं ग्रहीतुम् इच्छति। आहा अरे सुगंधस्तु यानी सुगंधित है, मनोहरा यानी अच्छी है, सुगंध तो इनकी अच्छी है, विलोक्य माने देखकर, अरे मोदकानि रचयन्ते लड्डू बनाए जा रहे हैं, रचयन्ते यानी बनाए जा रहे हैं, प्रसन्न भूत्वा प्रसन्न होकर, कहता है, आस्वादयामि तावत, आस्वादयामि यानी चखता हूँ, तावत यानी तब तो इनको चखता हूँ, मोदकम यानी लड्डू को, ग्रहीतुम इच्छति, ग्रहीतुम लेने की, इच्छति इच्छा करता है और लड्डू को लेने की इच्छा करता है। मल्लिका कहती है, सक्रोधम क्रोधपूर्वक, मल्लिका कहती है, विरम रुको, माँ स्पर्श, माँ माने मत, स्पर्श यानी स्पर्श करो, मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डुओं को, एतानी यानी इन, मोदकानी यानी लड्डुओं को, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है, किमर्थम क्रुध्यसी, किमर्थम यानी किस लिए, क्रुध्यसी यानी क्रोध कर रही हो, किस लिए क्रोध कर रही हो। तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। किमर्थम क्रुध्यसी, किस लिए क्रोध कर रही हो। तब यानी तुम्हारे, हस्त निर्मितानि यानी हाथ से बने हुए, मोदकानि यानी लड्डुओं को, दृष्ट्वा यानी देखकर, अहम माने मैं, या मेरी, जिह्वा लोलुप्तम, जिह्वा यानी जीभ, लोलुप्तम यानी लालच से, नियंत्रित करने में, अक्षम अस्मि अक्षम हूँ। तुम किस लिए क्रोध कर रही हो, मैं तो तुम्हारे हाथ के बने लड्डुओं से अपनी जिह्वा के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। किम माने क्या, न माने नहीं, जानसी यानी जानती हो, त्वम यानी तुम, इदम माने यह, क्या तुम यह नहीं जानती कि मुझे तुम्हारे हाथ के बने लड्डू कितने पसंद हैं। मैं अपने जिह्वा के लालच को रोकने में असमर्थ हूँ। मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। सम्यक यानी अच्छी तरह से, जानामि यानी जानती हूँ, नाथ माने स्वामी, हे स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, परम लेकिन, एतानी माने ये, मोदकानी यानी लड्डू, पूजा निमित्तानी पूजा के निमित्त, संति माने हैं यानी पूजा के लिए हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ लेकिन ये लड्डू पूजा के लिए हैं। चंदन
तर्हि तो शीघ्र ही पूजनम यानी पूजा संपादय कीजिए, तो शीघ्र ही पूजा कर लिए। प्रसादम च देहि, और च माने और, प्रसादम यानी प्रसाद देहि दो, शीघ्र ही पूजा कर लो और जिससे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्वसखिभिः सह प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरं प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानं धर्मयात्रां च वयं करिष्यामः। वो अरे अत्र यहाँ पूजनम ना भविष्यति, पूजन नहीं होगा। अहम माने मैं, स्वसखी भी अपनी सहेलियों के, सह माने साथ, स्व माने कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर को, प्रति माने की ओर, या को, गमिष्यामि जाऊंगी। पूजन यहाँ नहीं होगा, मैं कल अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नान धर्म यात्रा च, और धर्म यात्रा वयम करिष्यामि, वयम माने हम, करिष्यामि यानी करेंगे, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखी सह, सखियों के साथ, न मया सह, न माने नहीं, मया माने मेरे, सह माने साथ, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, और नाटक करता है, यानी दुखी होने का नाटक करता है कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। मल्लिका कहती है आम हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादय सर्वा गच्छन्ति। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वा यानी सभी, गच्छन्ति यानी जा रही हैं। अतः मया सह मेरे साथ, तब आगमनस्य तुम्हारे आने का, तब माने तुम्हारे, आगमनस्य आने का, औचित्यम नास्ति औचित्य नहीं है। मेरे साथ मेरी ये सहेलियाँ जा रही हैं, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना तो उचित नहीं है। वयम माने हम, सप्ताहांते यानी सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामः यानी लौटेंगे, हम एक सप्ताह के बाद लौटेंगे। तब तक गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च, और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था, पालन करो। तब तक घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था का परिपालन करो। इस तरह से हमने आज इसका कुछ भाग पढ़ लिया है, प्रथम दृश्यम पढ़ लिया है। इसका अनुवाद आपने समझ लिया होगा। आप इसके अनुवाद को करके देखिए, और बच्चों जो आपकी जो वर्कशीट आ रही है आप उसको भी सबमिट कराओ। 9th में एक वर्कशीट आई है, उसको आप सबमिट कराओ। आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उनका आपको होमवर्क भी मिल गया है, तो उस होमवर्क को भी टाइम से आप करके चेक कराओ।